काफी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं जूम में प्रॉब्लम है लोगों का कि क्या। सबका सेम कंप्लेन आ रहा है, इसलिए क्लास को रिकॉर्ड की जा रही है। देखो, इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने कैश रिजर्व की बात की थी, कैश रिजर्व की बात की थी, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन की बात की थी, और उसको मैंने समझाया था। और न्यूमेरिकली मैंने बोला था कि इस टाइप से भी क्वेश्चन अपने को आ सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट क्या है, एलआरआर क्या होगी। तो ये जो मैंने रेटिंग से जो लिखा है उसको पहले एक बार नोट कीजिए, इसको जरा नोट कीजिए। टोटल डिपॉजिट जो है ये जो 12,500 है वो कैसा है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू वन अपॉन एलआरआर, 1/LRR ये हमने किया। तो 5,000 इंटू 1/0.40 दैट इज 12,000, 12,500। टोटल लोन इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट माइनस इनिशियल डिपॉजिट, दैट विल बी 7,500। कितने लोगों के मैसेज आ गए, क्या मैं सबको लिखूं? ओके ओके, सब ओके है भाई, कर रहा हूँ रिकॉर्ड। नोट कीजिए आप लोग फटाफट। हो जाए तो बता देने का। इसको लिखिए, काफी लोगों को आज प्रॉब्लम हुई है ज्वाइन करने में। मैंने कहा कि इसको आप लोग को नोट करना है। टोटल डिपॉजिट ये, इस पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सब आएंगे। आपको टोटल डिपॉजिट दिया होगा, आपको निकालना होगा इनिशियल डिपॉजिट। अगर टोटल डिपॉजिट और एलआरआर दिया है, टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है तो एलआरआर निकालना है। तो ये 2-3 फॉर्मूले के बेस पे अपने को काम करना है। 1/LRR जो है दैट इज इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब इसमें जो पिछले क्लास में हमने जो लिखा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, आपका जो है 1/LRR की बात हुई थी। तो ये क्या है कि एलआरआर और क्रेडिट मल्टीप्लायर में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इस पर लिखिए आगे। The smaller the reserve ratio, the smaller the reserve ratio, is, comma, the smaller the reserve ratio is, the larger the increase it brings, the larger the increase it brings to that money supply, that money supply.
comma, because more of the customer deposit, more of the customer deposits deposit get loan out by the bank, out by the bank. For example, when the reserve ratio is 25%, that means the money multiplier, अभी आप लोग एक ऑब्जेक्शन करोगे, the money multiplier is 4. देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर मैंने ऊपर तो बताया, क्रेडिट मल्टीप्लायर यहां लिख दिया मनी मल्टीप्लायर। टेक्निकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और मेजर डिफरेंस, थोड़ा नहीं बल्कि बोलूंगा मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर को। जैसे पिछले क्लास में कुछ बच्चे ने कहा कि मेरे स्कूल में कहा दोनों सेम है, तो मैं बोलूंगा टेक्निकली दोनों सेम नहीं है, लेकिन हम लोग सेंस वही लेते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर। तो मैं अभी क्लास में मनी मल्टीप्लायर के बारे में मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा पहले, उसके बाद तब समझाऊंगा। क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर में कहा गया कि एलआरआर होगा, तो कोई भी बैंक जितना एलआरआर होता है वो मिनिमम है कि आपको रखना है, लेकिन हमेशा मिनिमम पे कोई, प्रैक्टिकल लाइफ में मिनिमम पे कोई नहीं रखता है, कोई भी बैंक नहीं रखती है, उससे ऊपर ही रखता है। हर बैंक का जो है वॉल्ट कैश रिजर्व रेशियो, वो आपका कैश रिजर्व रेशियो लीगल रिजर्व रेशियो के रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है, तो उसके बेस पे जो मनी की सप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। मैं लिखूंगा आगे चलकर, अभी पढ़ाऊंगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन रिजर्व रेशियो इज 25%, दैट मींस मनी मल्टीप्लायर इज 4 टाइम्स, इज 4। उसी तरह when the reserve ratio is 10%, that means the money multiplier is 10. Is 10. Next line. The larger the ratio, the larger the ratio, the smaller is the multiplier. The smaller is the multiplier. ये line important है, and thus the smaller is the money supply. The smaller is the money supply. Smaller is the money supply.
नीचे लिखे नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट मल्टीप्लायर and money multiplier. Money multiplier. आप यहाँ कह रहे हो कि सर आप डिफरेंस बताने जा रहे हो, ऊपर तो आपने क्रेडिट मल्टीप्लायर में यहाँ लिख दिया मनी मल्टीप्लायर। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अवॉइड करता हूँ, मैं जब आप लोग के डिस्कशन में बात करता हूँ तो मैं मल्टीप्लायर कहता हूँ, हालांकि दोनों के बीच में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। क्रेडिट मल्टीप्लायर एग्जैक्ट आपका एलआरआर पे होता है, लेकिन एलआरआर से ज्यादा बैंक मेंटेन करती है रिजर्व, क्योंकि वो मिनिमम रिजर्व है, उससे ज्यादा मेंटेन करती है। तो एक्चुअल मनी सप्लाई इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। एक्चुअल मनी सप्लाई मनी मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है, ना कि क्रेडिट मल्टीप्लायर पर। एक्चुअल मनी सप्लाई, इसलिए इसके बीच में डिफरेंस है। अभी जो है, क्योंकि आज काफी बच्चे अंदर बाहर हो रहे हैं, पता नहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम है जूम में कि क्या, काफी कम बच्चे ज्वाइन भी किए, सब लोगों ने मैसेज डाला रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए तो डाल दिया हूं। तो पहले लिखने का काम अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैसेज आ रहे हैं कि रिकॉर्ड करो। तो अगले क्लास में हम लोग इसको हो सकता है डिस्कस करें, इसलिए लिखने का काम कर ले ताकि डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पार्ट ले सके। ऊपर का अनन्या कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख लो यार, ऐसे ही बहुत ऊपर में बस 2 लाइन लिखा हूँ। अच्छा, लिखना स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो यही लिखा हूँ, और उससे पहले जो टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट था। बाकी जिन लोगों को डिस्टर्बेंस रहेगी वो बाद में रिकॉर्डिंग, मैं अभी डिस्कशन का पार्ट कम रखूंगा, लिखने का पार्ट ज्यादा रखूंगा, क्योंकि लोग चैट में मैसेज डालते हैं फिर वो चले जाते बाहर। क्या बात हो गई आज, ठीक है। द मनी मल्टीप्लायर लिख लो आज से। द मनी मल्टीप्लायर reflect the reflects the amplified change in amplified change in money supply that ultimately result from the injection into the banking system, injection into the banking system of additional reserve of additional reserve of additional reserve additional reserves. Full stop. However,
The money multiplier, however, the money multiplier differs from the more basic deposit multiplier या credit multiplier. Deposit multiplier because banks tend to keep excess reserves and bank customer tends to convert some portion of checkable deposits to cash. Next slide. Thus the difference between money multiplier and deposit multiplier is because of the following reason. Because of the following reasons. Number one. अगर आप एक बार ऊपर कर दिया डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. Number one, excess cash reserves. लिख लो एक साथ, मैं एक्सप्लेन करूंगा. एक्सेस कैश रिजर्व्स ब्रैकेट में ECR और वॉल्ड कैश रिजर्व्स ब्रैकेट में VCR एक्सेस कैश रिजर्व और वॉल्ड कैश रिजर्व. देखिए, banks commonly keep excess reserve excess reserves
excess reserve with them as bought cash beyond the minimum reserve requirement, beyond the minimum reserve requirements set by the central bank या यहाँ लिख दो RBI, set by the RBI in India. Full stop. This reduces the amount of checkable deposits and the total supply of money that is created. Second है आपका रीजन डिफरेंस का करेंसी डिपॉजिट रेशियो. करेंसी डिपॉजिट रेशियो ब्रैकेट में लिखे CDR. करेंसी डिपॉजिट रेशियो ब्रैकेट में CDR. CDR refers to ratio between money held by the public in terms of cash and money held in the terms of demand deposits. Next paragraph. Conversion of deposit to currency. Conversion of deposits to currency reduces the money multiplier by taking away
by taking away some amount of deposit deposits and reserves from the system Full stop. Similarly, borrowers do not spend all the money received from bank loan. This limits the created money supply and the resulting money multiplier figure, ये एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा जब हमारे और भी बच्चे साथ में हो जाए। कभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। So money multiplier ये मैं फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर एमसीक्यू में होगा तो अगर ये ऑप्शन दिया है 1 + CDR करेंसी डिपॉजिट रेशियो अपॉन LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट प्लस BCR जो भी बताया वॉल्ट कैश रिजर्व प्लस CDR। अगर कोई वॉल्ट कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, ये आप लोग को लिखना है 1 + CDR अपॉन LRR प्लस BCR प्लस CDR। तो अगर जितने आपने BCR कुछ अलग से एडिशनल एक्सेस रिजर्व नहीं बनाया, करेंसी डिपॉजिट रेशियो का कोई इस तरह का नहीं है, 0 है, तब तो 1 अपॉन मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर सेम होगा। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन होगा तो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर डिफरेंट होगा। इसको लिख लेना है, रीज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि इस पर एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। जब उम्मीद करेंगे कि और भी बच्चे कंसिस्टेंटली क्लास को अटेंड कर पाए। रीज्वाइन नहीं करना है, इसको नोट कर लीजिए पूरा। दो क्लास और बिना चलेगा। हाँ, रीज्वाइन नहीं करना है क्योंकि फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 15-20 मिनट की क्लास, 15 मिनट में ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन होगा। अगली क्लास में इसको पढ़ के जरूर रखिएगा ताकि आप डिस्कशन में पार्ट ले सकें।